बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण में हुआ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वह अविनाशी है, अजेय है, क्षण भर में प्रलय कर देता है। यानी भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। लेकिन भागवत महापुराण के वक्ता होने के कारण हम यह भी जानते हैं कि उनके माता पिता का नाम क्या है, क्योंकि भगवान के 24 अवतार इस भूमि पर होते हैं, जिसमें से 18 अवतार उत्तर प्रदेश में होते हैं, 2 अवतार मध्य प्रदेश के सतना जिले में होते हैं और 4 अवतार भगवान के समुद्र के तट पर होते हैं। बल्कि इतनी बड़ी पृथ्वी में कहीं भी भगवान का कोई अवतार नहीं होता। वह उत्तर प्रदेश की भूमि महान धन्य है, जहाँ भगवान के 18 अवतार हुए और जो 24वां बचा है वो होगा। यानी जो सुखताल की पावन पुनीत भूमि है वह भी परम धन्य कही गई है। क्यों बंधुओं परम धन्य कही गई है? क्योंकि वहां पर परमात्मा का अवतार होता है। भागवत की कथा कब प्रारंभ हुई, कहां पर हुई? भारत देश के उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सुखताल नाम के कस्बे में गंगा के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे आज के 5131 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मृत्यु लोक में पहली बार कही गई थी। यानी आज भी भारत देश के उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले में सुंदर एक कस्बा है सुखताल। जब आप मुजफ्फरनगर से हरिद्वार की ओर चलें तो 16 किलोमीटर चलने पर एक चौराहा मिलता है, वहां बोर्ड लगा हुआ है भागवत की जन्मभूमि सुखताल, केवल 16 किलोमीटर। क्योंकि वह भूमि धन्य है जहां सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई थी। और जब कथा श्रवण करा रहे थे तो एक बट वृक्ष ने वह कथा सुन ली थी, तो वह बट वृक्ष अमरता को प्राप्त हो गया था। लेकिन आज हम और आप कितनी भी कथा सुन लें, लेकिन हमारे ऊपर भैया कोई असर नहीं पड़ता। कहा भैया क्यों नहीं पड़ता? कहा कि एक तो हमको कथा नहीं सुनना है, अगर कथा सुन लें तो बात करना है। यानी बात करोगे तो कथा सुनने में नहीं आएगी, समझ में भी नहीं आएगी, यानी मन उचट जाएगा हमारा। यानी हम कोई चीज पढ़ें ध्यान से, अगर कोई बगल में बात भी कर देना तो हमारा उस चीज में मन नहीं लगता। यानी जब हम कोई चीज में बात करेंगे ना तो हमारा मन उचट जाएगा। लेकिन जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो एक बट वृक्ष ने कथा सुन ली थी। 7 दिन की कथा में वह बट वृक्ष अमर हो गया था। यानी आज भी जब आप नैमिषारण्य में जाएं तो वह बरगद का पेड़ खड़ा हुआ है। यानी 5131 वर्ष हो गए, एक भी पत्ता पीला होकर नहीं गिरा। यानी हमारे कहने का मतलब ये ना समझ लेना कि जो 5000 पहले पत्ते थे वही लगे हुए हैं, नहीं। रोज 50-100 पत्ते हरे गिरते हैं, फिर पत्ते उत्पन्न हो जाते हैं हरे। क्योंकि उसने एक कथा श्रवण कर ली थी, किसके द्वारा? सुखदेव जी के द्वारा। लेकिन आज हम चाहे एक कथा सुने चाहे 2 कथा सुने, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। एक पंडित जी जा रहे थे बस में, तो हमें मिले, हमसे कहने लगे महाराज भागवत कथा करते हो? हमने कहा हाँ करते तो हैं प्रभु की कृपा से।
तो कहा महाराज हमने भी भागवत सुनी है। हमने कहा भैया कितनी सुनी? कहा महाराज कई भागवत सुन ली। हमने कहा अच्छा। हमने कहा कई का मतलब? कहा कि महाराज 10-20 तो सुन ली होगी, हमको याद है। हमने कहा बढ़िया बात है जब भागवत सुनी है। हमने पूछा कोई असर पड़ा भैया? कहा कि महाराज असर नहीं पड़ा। हमने कहा क्यों? तो कहने लगे महाराज पहले भी पीकर नाली पर डरे रहते हैं, अब भी पीकर नाली पर डरे रहते हैं। हमने कहा फिर भागवत काय को सुनी तुमने? यानी भागवत सुनने का फायदा कब है? जब हम अपने अंदर उस भागवत को उतारें, भगवान के चरित्रों को अपने अंदर उतारें। यानी हम अपने दुश्मन में भी मित्रता का भाव देखें, राधा कृष्ण की छवि हम भगवान में देखने लगें, हम पत्थर में भी भगवान देखें। लेकिन आज कराने वाले और कहने वाले के नियम बदल गए हैं। यानी कराने वाला कहता है महाराज हम पैसा दे रहे हैं, हम भागवत सुने चाहे ना सुने, तुम तो सुनाओ क्योंकि पैसा में आए हो, है कि नहीं? यानी कलयुग की बात कह रहे हैं। जब राजा परीक्षित ने सुनी थी तो ऐसे नहीं थे, 7 दिन 7 रात तक कथा चली थी और सुखदेव जी ने ना बंद की थी ना राजा परीक्षित ने कहा था महाराज बंद करो। यानी कहने का मतलब कथा सुनो, भले 5 मिनट सुनो, लेकिन एकाग्र मन से सुनो। कथा हमारे ऊपर हावी ना हो पाए। अगर जिस समय हम भगवान का चरित्र सुने तो कान खोल लें, क्योंकि वह रसायन के भांति हमारे अंदर प्रवेश करते जाएं। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आगे बढ़ने से पहले कल भगवान के जन्म हुआ और जन्म के पश्चात ही जैसे वह बालक उत्पन्न हुआ बंधुओं, तो अपने माता पिता वसुदेव देवकी से कहने लगा कि हे माता पिता हमें आप गोकुल में ले जाओ और जो यशोदा जी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ है उसको ले आओ। जैसे ही इस प्रकार कहा तो वसुदेव जी ने उस बालक को उठाया और गोकुल की ओर चल दिए। आज जब गोकुल की ओर चल दिए ना वसुदेव जी, तो बहुत वर्षा होने लगी, मेघ बरसने लगे, क्योंकि परमात्मा जा रहा है, मेघ क्यों ना बरसते। परमात्मा का संग होता है ना, तो देवता भी साथ देते हैं, देवता भी भगवान का स्वागत कर रहे हैं, कैसे पानी बरसा रहे हैं, क्योंकि धन्य हो परमात्मा। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके समाप्त हो जाते हैं उनको भी इनका दर्शन नहीं होता, लेकिन आज ब्रजमंडल के लोगों का भाग्य धन्य है जो परमात्मा आया है, और परमात्मा के साथ वो कीड़ा करेंगे। आज जा रहे हैं। जैसे ही गए तो यमुना जी ने सोचा कि हमारे पति देव आ रहे हैं, हमको इनका चरण स्पर्श करना चाहिए, पांव तो छूना चाहिए जब पति देव आते हैं कि नहीं। यानी पहले पत्नियां अपने पति के पांव छूती थीं, यानी उनका स्वागत करती थीं, लेकिन आज नहीं। कहो छू लें तो कहो सर में लगे, आज नहीं छूती। आज अपने माता पिता के पैर भी नहीं छूते। ससुर के पैर तो छोड़ो, छूने ही नहीं है। ससुर के पैर को कह दो कहे हमको पाप लगेगा, हम नहीं छुएंगे। और महाराज जी के कहो दंडवत करें, जैसे महाराज जी को अमृत वर्षा देना हो। यानी पहले अपने माता पिता के पैर छुओ, अपने सास ससुर के पैर छुओ। लेकिन बंधुओं कलयुग में सब अलग हो गया है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, सुत मानत मात पिता तबलो, कबलो अवलालन देख नहीं जब लो। यानी पुत्र अपने माता पिता की सेवा जब तक करेगा जब तक अपनी पत्नी का मुख नहीं देख लेगा।
और जैसे ही पत्नी का मुख देखा माता पिता को भूल गया। या तो माता पिता का डेरा हार खेत में मड़ैया में हो जाता है या फिर वृद्ध आश्रम में हो जाता है। अब लानन देख नहीं तब लो, जब तक पत्नी का मुख नहीं देखता। ससुरार प्यारे लगी जपते, रिपु रूप कुटुंब में भये तपते। जब उसकी शादी हो जाती है तो अपना घर अच्छा नहीं लगता, फिर ससुराल अच्छी लगने लगती उस पुत्र को। यानी ससुराल के सास ससुर को माता पिता समझता है और अपने जन्म दी हुई माता पिता को कुछ नहीं समझता, केवल नौकर समझने लगता है। ऐसा जब कहा तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कली कौतुक तात न जात कही। जब ऐसे लोग समाज में उत्पन्न होने लगते हैं तो वह दरिद्र हो जाते हैं, क्योंकि वह अपने माता पिता की सेवा नहीं करता। जब ऐसा कहा तो आज यमुना जी ने अपने पति के पैर पड़ने के लिए आगे बढ़ी। जब जैसे ही आगे बढ़ी भैया तो वसुदेव जी के दाढ़ी तक यमुना जी आ गई। आज वसुदेव जी घबराने लगे, ये क्या है, ये क्या हो रहा है। आज यमुना जी का जल अचानक इतना बढ़ गया। वसुदेव जी घबरा गए और कहने लगे कि हे भगवान आप रक्षा कीजिए, आप रक्षा नहीं करेंगे तो हम डूब कर मर जाएंगे। विद्वान लोग कहते हैं यमुना का जल क्यों बढ़ा, क्योंकि यमुना जी इतना रोई हैं अपने प्रभु का परिश्रम देख करके कि हमारे प्रभु आए तो कितने कष्टों में आए हैं आज। तो यमुना का जल बढ़ा है क्योंकि यमुना रो रही हैं। अथवा यमुना जी सोचने लगी मैं यमराज की बहन हूँ, आगे चलकर यही श्री कृष्ण हमारे पति बनेंगे और जब पति बनेंगे हम उनकी पत्नी बन जाएंगी तो कृष्ण ताना देंगे, क्यों यमुना जब हम तुम्हारे घाट में पहली बार आए थे ना, तुमने प्रणाम तक नहीं किया था हमको। जब तुम हमारी पत्नी बन गई तो आज बड़ा प्रेम लुटा रही हो, इसलिए यमुना का जल बढ़ा। जैसे ही यमुना का जल बढ़ा भगवान ने दाहिना चरण नीचे रख दिया। जब दाहिना चरण नीचे रख दिया बंधुओं, तो जैसे ही यमुना ने भगवान का चरण स्पर्श किया तुरंत यमुना वसुदेव जी के टहने के नीचे तक आ गई। और आज वसुदेव जी गोकुल की ओर चल दिए। जैसे ही गोकुल की ओर चल दिए, नंद भवन के दरवाजा खुले हुए थे और उस पुत्र को यशोदा जी के पास लेटा दिया और उस पुत्री को ले आए। यानी जब परब्रह्म नारायण गए कंस के कारागार से तो कोई भी सैनिक नहीं जगे, सब सोते रह गए, क्योंकि परब्रह्म का जन्म हुआ है। और जब अब माया आ रही है तो देखना क्या होता है आगे कंस के कारागृह में।